Hello, my dear student. Good morning. Yes, very good. Then, what about today? Happy? Okay, very good. Today, we have to take the class on Visheshan. Okay. In the last class, I have to told you we have to discuss about the Visheshan. Okay. Then all of you take page number 51. Then why are surprised? You may think that it is out of syllabus. Okay. Then it is okay out of syllabus that, but this grammar part no, so much more important. So let us take it. On the examination, some question will ask from this part. Okay. Just listen. This easy one. Okay. First picture. पेज नंबर 51 फर्स्ट पिक्चर मेरे घर के सामने घना पेड़ है मेरे घर के सामने घना पेड़ है घना पेड़ रंगीन में है ना यस काली बिल्ली दूध पी गई थोड़ी मिठाई गाली है थोड़ी मिठाई गालो eat more sweets that is धोड़ी मिठाई खा लो ऊपर आए रंगीन शब्द घना काली धोड़ी क्रमशः पेड़ बिल्ली तथा मिठाई शब्द का विशेषता बता रहे हैं विशेषता did you get the meaning of विशेषता yes बिल्ली को विशेषता है काली पेड़ की विशेषता है घना मिठाई की विशेषता है धोड़ी ओके देन ब्लू कलम काला गाय नॉट देन tallest boy where you seeing yes that is visheshan did you get the word meaning of visheshan okay then संख्या और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं संख्या या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं विशेषण शब्द जिस संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य देन हियर जिस शब्द की काली विशेषण है बिल्ली विशेषी है नॉट घना विशेषण है पेड़ विशेषी है विशेष्य है डिड यू गेट मी यस थोड़ी विशेषण है मिठाई विशेष्य है जिस वस्तु को विशेषता बताते हैं दैट इज विशेष्य डिड यू गेट मी यस नेक्स्ट विशेषण के भेद और इसकी रचना फर्स्ट वन गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार आदि को जानकारी जैसे नीला आसमान गुणवाचक फ्रॉम द नेम itself we will get some idea no don't we yes then गुणवाचक संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप रंग आकार में रूप आदि की जानकारी गेटिंग नॉलेज ऑफ संख्या या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार आदि की जानकारी भी नॉलेज जैसे नीला आसमान की रंग काला बादल telling gun this विशेषण is गुणवाचक विशेषण second one संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी जैसे संख्यावाचक के दो भेद है निश्चित संख्यावाचक संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी
दो कलम, 3 किताब, निश्चित संख्या बताए 2000 रुपये. इस निश्चित संख्या बताते हैं तो निश्चित संख्या वाचक. देन संख्या या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या को जानकारी, जैसे कुछ बच्चे, some money, some student, few people, like that. Telling kai pustake are these, that is अनिश्चित. Not telling fixed amount, fixed number, like that. That is अनिश्चित वाचक. Now next one, परिमाणवाचक विशेषण. संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी जानकारी, जैसे ध्यान दे, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद है. परिमाणवाचक विशेषण ऑल्सो दो भेद है. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण शब्द जो निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराता है, जैसे 2 किलो आलू, 3 मीटर कपड़ा आदि. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण शब्द जो अनिश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराता है, जैसे थोड़ी चीनी, जरा सा तेल. डिडिगेटिव में निश्चित है तो there will be निश्चित, fixed. Then अनिश्चित, not fixed. Some, few, more, like that. अनिश्चित. 2 किलो, 1 किलो, then telling, mentioning the kilo or liter, that is निश्चित परिमाणवाचक. That is अनिश्चित परिमाणवाचक. Then what are the things we have studied? First one गुणवाचक. संख्यावाचक दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक. Third one परिमाणवाचक. It also दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक. नेक्स्ट सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण वे हैं जो किसी सर्वनाम या संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के साथ आते हैं, जैसे यह पुस्तक, यह घड़ी आदि. सार्वनामिक विशेषण वे हैं जो किसी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर न आकर, संज्ञा के स्थान पर नहीं आते हैं, संज्ञा के साथ आते हैं. संज्ञा के साथ आते हैं विशेषण को सार्वनामिक विशेषण. यह पुस्तक संज्ञा के साथ, व्हाट इज पुस्तक संज्ञा नो, संज्ञा के साथ क्या आता है, यह आता है. यह क्या विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है. घड़ी, घड़ी संज्ञा है, संज्ञा के साथ क्या विशेषण आती है, यह, वह. देन सो वह सार्वनामिक विशेषण, यह वह आदि सार्वनामिक विशेषण है. विशेषण शब्दों की रचना. कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे मोटा, पतला, काला, गहरा, दो, कुछ, थोड़ा आदि. अन्य विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के में प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर आती है. Some sounds are already there. मोटा, then they formed for विशेषण, already there. मोटा, पतला, काला, गहरा, दो, कुछ, थोड़ा आदि. But we have to make some other विशेषण. How we'll prepare how विशेषण? Let us look. First one, संज्ञा से विशेषण. सुख, सुखी, रंग, रंगीन, राष्ट्र, राष्ट्रीय, मास, मासिक, धर्म, धार्मिक, वर्ष, वार्षिक, रोग, रोगी, आदर, आदरणीय, देश, देशी, दिन, दैनिक, ज्ञान, ज्ञानी, दान, दानी. ओके, संज्ञा से विशेषण. संज्ञा से दी सुख, रंग, राष्ट्र, मास, धर्म, वर्ष, रोग, आदर, देश, दिन, ज्ञान, दान. These are संज्ञा, no? These संज्ञा से we have made this विशेषण. सुख से सुखी, रंग से रंगी, रंग संज्ञा है, रंगीन विशेषण है. राष्ट्र संज्ञा है, राष्ट्रीय विशेषण है.
आदर संज्ञा है, आदरणीय विशेषण है. नेक्स्ट वन, सर्वनाम से विशेषण. We already studied सर्वनामिक विशेषण. Yes. वह वैसा, मैं मेरा मुझसा, तुम तुम्हारा, जो जैसा, कौन किसका, आप आपका. नेक्स्ट वन, क्रिया से विशेषण. लड़ना लड़ाकू. लड़ना वर्ब है, लड़ाकू विशेषण है. भागना भगौड़ा, सॉरी भगोड़ा. तैरना तैराक. घूमना घूमकर. पढ़ना पढ़ाकू. बिकना बिकाऊ. बिकना सेम वर्ड इज बेचना. ओके, बिकना बेचना सेम वन. बेचना विशेषण also बिकाऊ. Did you get me? Yes. अव्यय से विशेषण. बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, नीचे निचला. Okay, this much enough. When we covering the portion, let us revise this chapter again. Now that is enough, student. Okay, bye.